वो जो हर रात 3-7 पर आता है। कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन असल में कुछ बहुत गलत हमारे चारों तरफ सांस ले रहा होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे अगर मैंने खुद नहीं जिया होता तो मैं भी इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानकर हंस देता। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं उस पुराने से मकान में रहने आया, शहर से थोड़ा दूर, जहां रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि अपने ही दिल की धड़कन अजनबी लगने लगती थी। वो मकान मुझे बेहद सस्ते किराए पर मिला था। न ब्रोकर न ज्यादा सवाल, मालिक ने बस एक ही बात कही थी, रात को 3 बजे के बाद जागा मत करना। मैंने सोचा ये कोई अजीब सी मजाकिया चेतावनी होगी, जैसे लोग पुराने घरों को रहस्यमय दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मजाक का एक भी निशान नहीं था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो खुद भी उस समय से डरता हो। पहली कुछ रातें शांति में बीती, फिर चौथी रात मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। मोबाइल उठाया तो समय था 3:06 AM। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बाहर से फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, भारी, नंगे पैरों की आवाज। मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था। उस समय वहां कोई नहीं होना चाहिए था। ठीक 3-7 AM पर आवाज रुक गई और फिर मेरे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हो गया। मैंने सांस रोके रखी। दरवाजे के नीचे से परछाई दिख रही थी। वो परछाई मेरी उम्मीद से ज्यादा लंबी थी, किसी इंसान से थोड़ी ज्यादा। तभी दरवाजे पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी कुरेद रहा हो, और फिर एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि शायद वो सीधे मेरे दिमाग में बोल रही थी, दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। उस आवाज में अजीब बात यह थी कि वो किसी अजनबी जैसी नहीं लगी। उसमें अपनापन था, जैसे कोई बहुत पुराना जानने वाला। मैं पूरी रात बैठा रहा। सुबह जब हिम्मत करके बाहर निकला तो दरवाजे पर सच में खरोंच के निशान थे। नीचे फर्श पर गीले पैरों के निशान, जो सीढ़ियों की तरफ जाते जाते गायब हो जाते थे। अगली रात भी वही हुआ, फिर अगली, हर रात ठीक 3-7 पर, कभी दरवाजे पर खड़ा रहना, अभी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज, कभी दीवार के उस पार किसी के रोने की। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन 7वीं रात उसने मेरा नाम लिया, बिल्कुल सही उच्चारण में, तुम सो नहीं रहे आज भी। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये मुझे देख रहा है। डर के मारे मैंने पड़ोसियों से पूछा। ज्यादातर ने बात टाल दी, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने जाते जाते कहा, अगर वो तुम्हें पुकारने लगे तो समझ लेना उसने तुम्हें चुन लिया है। उसके बाद वो कभी दिखी ही नहीं। मैंने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला किया। सामान पैक कर रहा था कि पीछे से आवाज आई, तुम भी चले जाओगे? मैंने पलटकर देखा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कोई खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे धुएं से बना हो, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा इंसानी थी, दुखी, थकी हुई और गुस्से से भरी। उसने कहा, इस घर में जो आता है वो रात 3-7 पर मेरा हो जाता है। तुम 7 रातें रुक गए, अब देर हो चुकी है। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने पुराने घर में था। सब कुछ सामान्य। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे ब्रेकडाउन हुआ था। वो मकान रिकॉर्ड्स में मौजूद ही नहीं था। लेकिन अब हर रात, चाहे मैं कहीं भी रहूं, मेरी नींद 3:06 AM पर खुल जाती है, और 3:07 AM पर मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा होता है। इस बार वो अंदर आने के लिए दरवाजा नहीं खटखटाता, वो अंदर से आवाज देता है, प्यास लगी है। ये आवाज किसी बूढ़े की नहीं थी, ना बच्चे की, वो किसी ऐसे इंसान की थी जो बहुत समय से बोलता नहीं आया हो। मैंने पूरी रात आंखें बंद किए गुजारी। सुबह मैंने पड़ोसी से पूछा। उसने मेरी बात सुनकर सीढ़ियों की तरफ देखा और बस इतना कहा, आपको वहां कुछ नहीं रखना चाहिए। मैंने पूछा क्यों, तो उसने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैंने तय किया कि अगर आवाज फिर आई तो मैं देखूंगा। डर को डर से काटना पड़ता है। रात के 2:43 AM पर मेरी नींद खुल गई। 1 सेकंड बाद टक टक
सीढ़ियां। आवाज नीचे से आई, आज देखोगे ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सवाल था। सीधा। मैं टॉर्च लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गया। नीचे वो जगह और भी गहरी लग रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे वहां घुसने से डर रही हो। तभी मुझे वहां कुछ दिखा, एक छोटा सा कटोरा, मिट्टी का, टूटा हुआ, और उसके बगल में नाखूनों के निशान दीवार पर। मैंने टॉर्च थोड़ा और नीचे किया और तभी किसी ने मेरा तखना पकड़ लिया। हाथ ठंडा नहीं था, वो गीला था। मैं चीख नहीं पाया, आवाज गले में ही मर गई। हाथ ने मुझे नीचे खींचने की कोशिश की और फिर मैंने उसे देखा। आधा चेहरा, आंखें बहुत बड़ी, होंठ सूखे फटे हुए। वो फुसफुसाया, तुम नए हो, तुम सुन सकते हो। मैं किसी तरह पीछे गिरा और भागकर ऊपर चला गया। दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सामान पैक कर रहा था कि नीचे से आवाज आई, सब चले जाते हैं लेकिन मैं यही रहता हूं। मैं बाहर भागा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ महीने बाद मैंने उस घर के बारे में खोजा। पुराने अखबारों में एक खबर मिली। 20 साल पहले उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसे उसके बच्चों ने सीढ़ियों के नीचे बंद कर दिया था। खाना देना बंद कर दिया, पानी देना बंद कर दिया। वो वहीं मर गया। लाश 3 महीने बाद मिली, लेकिन रिपोर्ट में एक लाइन थी जो आज भी मुझे सोने नहीं देती। मरते समय वो लगातार कह रहा था, कोई तो सुन रहा है, कोई तो है। आज भी जब मैं रात को सीढ़ियां चढ़ता हूं, किसी भी घर में, मुझे नीचे से एक आवाज आती है, पानी। और मुझे डर इस बात का नहीं है कि वो आवाज मुझे सुनाई देती है। डर इस बात का है कि अब मुझे प्यास लगने लगी है। S3 शीर्षक फ्रेज, सीढ़ियों के नीचे कोई रहता है। हर घर में कुछ जगह ऐसी होती है जहां हम बिना सोचे समझे कभी झांकते तक नहीं। जैसे सीढ़ियों के नीचे की जगह। लोग वहां कबाड़ रखते हैं, पुराने बक्से, टूटी कुर्सियां। लेकिन मेरे घर में वहां कुछ और रहता था। ये बात मुझे तब समझ आई जब उस जगह से मेरा नाम पुकारा गया। मैं अपने नए घर में आए हुए मुश्किल से 10 दिन हुए थे। 2 मंजिला पुराना मकान, लकड़ी की सीढ़ियां और नीचे वही अंधेरा कोना, सीढ़ियों के नीचे। पहले दिन ही मुझे वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई थी, जैसे धूप वहां पहुंचते पहुंचते मर जाती हो। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आखिर हर पुराना घर थोड़ा डरावना तो होता ही है। पहली रात सब सामान्य रही, दूसरी रात भी, तीसरी रात मुझे लगा जैसे कोई घर में चल रहा हो। लकड़ी की सीढ़ियां हल्के से चरमराई। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन हवा कभी कदमों की आवाज नहीं बनाती। टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो बिना जल्दबाजी के। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:44 AM, और आवाज सीढ़ियों के बीच में रुक गई, ठीक उसी जगह जहां नीचे वो अंधेरा कोना था। और फिर एक आवाज आई, पानी। बस एक शब्द, बहुत धीमा, बहुत पास से। मैं बिस्तर में सीधा बैठ गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में सीटी सी बजने लगी। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ भ्रम है। लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, इस बार साफ, पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। ये आवाज किसी बूढ़े की नहीं थी, न बच्चे की। वो किसी ऐसे इंसान की थी जो बहुत समय से बोलता नहीं आया हो। मैंने पूरी रात आंखें बंद किए गुजारी। सुबह मैंने पड़ोसी से पूछा। उसने मेरी बात सुनकर सीढ़ियों की तरफ देखा और बस इतना कहा, आपको वहां कुछ नहीं रखना चाहिए। मैंने पूछा क्यों, तो उसने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैंने तय किया कि अगर आवाज फिर आई तो मैं देखूंगा। डर को डर से काटना पड़ता है। रात के 2:43 पर मेरी नींद खुल गई। 1 सेकंड बाद, तक तक, सीढ़ियां। आवाज नीचे से आई, आज देखोगे ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सवाल था, सीधा। मैं टॉर्च लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों के पास गया। नीचे वो जगह और भी गहरी लग रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे वहां घुसने से डर रही हो। तभी मुझे वहां कुछ दिखा, एक छोटा सा कटोरा, मिट्टी का, टूटा हुआ, और उसके बगल में नाखूनों के निशान दीवार पर। मैंने टॉर्च थोड़ा और नीचे किया और तभी किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। हाथ ठंडा नहीं था, गीला था। सेहत पू, आवाज गले में ही मर गई। हाथ ने मुझे नीचे खींचने की कोशिश की और फिर मैंने उसे देखा। आधा चेहरा, आंखें बहुत बड़ी,
होंठ सूखे फटे हुए। वो फुसफुसाया, तुम नए हो, तुम सुन सकते हो। मैं किसी तरह पीछे गिरा और भागकर ऊपर चला गया। दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सामान पैक कर रहा था कि नीचे से आवाज आई, सब चले जाते हैं लेकिन मैं यहीं रहता हूं। बाहर भागा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ महीने बाद मैंने उस घर के बारे में खोजा। पुराने अखबारों में एक खबर मिली। 20 साल पहले उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसे उसके बच्चों ने सीढ़ियों के नीचे बंद कर दिया था। खाना देना बंद कर दिया, पानी देना बंद कर दिया। वो वहीं मर गया। लाश 3 महीने बाद मिली, लेकिन रिपोर्ट में एक लाइन थी जो आज भी मुझे सोने नहीं देती। मरते समय वो लगातार कह रहा था, कोई तो सुन रहा है, कोई तो है। आज भी जब मैं रात को सीढ़ियां चढ़ता हूं किसी भी घर में, मुझे नीचे से एक आवाज आती है, पानी। और मुझे डर इस बात का नहीं है कि वो आवाज मुझे सुनाई देती है, डर इस बात का है कि अब मुझे प्यास लगने लगी है। H3 जो मेरी नींद पहन लेता है। नींद एक अजीब चीज है। हम सोचते हैं कि हम सो रहे होते हैं, लेकिन असल में उस वक्त हम सबसे ज्यादा असहाय होते हैं। मैं ये बात तब समझा जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी नींद अब मेरी नहीं रही। मुझे एहसास हुआ कि मेरी नींद अब मेरी नहीं रही। सहला मुझे शक तब हुआ जब मैंने सुबह उठकर अपने पैरों में मिट्टी देखी, सूखी लाल मिट्टी, जबकि मैं शहर के एक फ्लैट में रहता था। मैंने खुद समझाया, शायद बालकनी से आई होगी। लेकिन अगली सुबह तकिए के नीचे एक पत्ता मिला, ताजा, जैसे अभी अभी तोड़ा गया हो। और तभी मुझे एहसास हुआ मुझे सपने याद नहीं आ रहे थे। मैं जानबूझकर देर तक जागा रहा, लाइट बंद की, आंखें मूंद लीं, लेकिन दिमाग को सोने नहीं दिया। घड़ी में समय देखा, 1:49 AM। कमरे में सब कुछ सामान्य था। तभी मुझे लगा मैं सांस ले रहा हूं, लेकिन मेरी छाती नहीं हिल रही, जैसे कोई और मेरे लिए सांस ले रहा हो। और फिर एक बहुत धीमी आवाज आई मेरे ही भीतर से, अब तुम सो सकते हो। मैं आंखें खोलना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। कमरे की दीवारें जैसे दूर खिसकने लगीं, छत ऊंची होती चली गई, और उसी अंधेरे में बिस्तर के पास कोई खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल, उसकी मौजूदगी, वो बिल्कुल मेरी जैसी थी। उसने मेरे माथे पर उंगली रखी और कहा, चिंता मत करो, आज मैं जागूंगा। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर में था, सब सामान्य, लेकिन मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी, रात की। वीडियो में मैं अपने कमरे से बाहर निकलता दिख रहा था। आंखें खुली थीं, लेकिन खाली, जैसे कोई और भीतर बैठा हो। वीडियो के आखिर में मैं कैमरे की तरफ झुकता हूं और कहता हूं, वो अब जाग गया है। मैं डर गया, कैमरे लगा दिए, दरवाजे लॉक किए, लेकिन 7वीं रात कैमरे खुद बंद हो गए। और उसी रात मैंने सपना देखा, पहली बार। सपने में मैं खड़ा था, अपने ही शरीर को सोते हुए देख रहा था, और बिस्तर के पास वो खड़ा था, मेरी शक्ल में। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, अब बारी बदलने का वक्त आ गया है। मैं चिल्लाया, भागना चाहा, लेकिन वो सपना नहीं था। मैं जागा, और फिर नहीं जागा। अब मैं वही हूं जो रात में खड़ा रहता है, जो थका नहीं होता, जो सोता नहीं। और हर रात जब तुम गहरी नींद में जाते हो, मैं तुम्हारी सांसें गिनता हूं, क्योंकि मुझे फिर से सोना है, और इसके लिए मुझे किसी और की नींद चाहिए।